सांसद या एमएलए या मंत्री मुख्यमंत्री का कोई बहस नहीं है। मैं सांसद या अपना प्रतिनिधि देने या आपसे हमेशा सीतामढ़ी हम आए हैं, आपको पता है। जब कभी सीतामढ़ी में चाहे अजय गुप्ता जी के परिवार को मारा गया था तब, चाहे बंसी चाचा को जलाया गया था तब, चाहे गोली चली थी तब, जब भी सीतामढ़ी में कभी घटना घटी, दंगा हुआ, तब महीनों महीनों दिन 15 दिन रह करके सीतामढ़ी की धरती पर हमेशा आपके लिए, आपके भीतर खोकर आपके लिए जीने की मैंने इच्छा जाहिर की। हमेशा आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपके सम्मान और आपकी मुस्कुराहट और आपकी खुशहाली को मैंने देखा। आपके लिए लड़ने, आपके संघर्ष करने का काम किया। ये सिर्फ सीतामढ़ी ने, जब जहां मैंने महसूस की बिहार या बिहार के बाहर भी, आसाम हो, जहां बिहारियों को बिहारी कह के मारा गया, गाली दी गई, हमेशा यह देश के कभी संकट रहे। उत्तराखंड में लाखों लाख लोग इस बार मर गए। गांव का गांव मर्द नहीं है, सिर्फ 8 गांव ऐसे हैं जहां औरतें हैं। वहां भी महीनों दिन रह करके लाखों लाख रुपया उस गांव की परवरिश के लिए हम वहां रहे। तो ऐसा नहीं है कि जहां जाते हैं वहां से लोग चुनाव लड़ ले, वहां से लोग चुनाव की बात करें। जहां घटना घटती हो, चाहे छपरा में मिड डे मील में मरा, वहां गए तो वहां से चुनाव नहीं था। 32 लोग मरे धमारा में ट्रेन से, वहां भूख हड़ताल पर बैठे अभी, तो वहां का चुनाव का सवाल नहीं था। नवादा में अभी दंगा हुई, वहां गए, न सत्ता गया न पक्ष गया, तो कोई चुनाव का सवाल नहीं था। इसी तरह लगातार घटनाएं, बेतिया में पुलिस के द्वारा गोलीकांड हुआ, अभी 7 लोग मारे गए थे, वहां गए तो वहां कोई चुनाव नहीं लड़ना था। आज एक प्रतिकार सभा था, हमें जानकारी मिली कि यहाँ बहुत पुलिस का आतंक और सरकार की मनमानी, लोकतंत्र खतरे में है। समाज आज भयाक्रांत है। ऐसे लोग जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज भय के वातावरण में जी रहा है। मैंने महेंद्र जी से कहा, महेंद्र जी लगातार, और अवध किशोर जी का फोन पर फोन आ रहा था, चूंकि मुझे आना बहुत पहले था, चूंकि भागलपुर पूरा का पूरा जलमग्न हो गया था, कोई सरकार देखने वाले नहीं थे, गंगा टूट गई थी, लाखों लाख लोग बेघर हो गए थे, वहां जाना जरूरी थी, इसलिए मैं लगातार उधर ही था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब ऊपरी जाना चाहिए और मैं आपके बीच आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने महसूस की, जो हमारे गार्जियन कॉमरेड बोल रहे थे, मुझे आश्चर्य होता, कौन बदलेगा समाज को? भ्रष्टाचार की बात, कभी भयाक्रांत की बात। मैं उन गार्जियनों से पूछना चाहता हूं, समाज कभी बदला? और आज कौन बदलेगा? आपके मन में है समाज बदलने चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। 67 साल में क्या बदली? 42 करोड़ की आबादी थी। विवेकानंद जब इस दुनिया में जब अपने आंदोलन की शुरुआत किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे 5 व्यक्ति इस हिंदुस्तान में मिल जाए तो हम हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते हैं। 39 साल की उम्र में विवेकानंद जब अपनी मृत्यु के शैया पर जा रहा था, तो उस वक्त भी एक व्यक्ति विवेकानंद को नहीं मिला। तब इस देश की आबादी 32 करोड़ से लेकर 40 के बीच थी। जब इस देश में कबीर पैदा हुए थे, याद करिए आप, कबीर को दुनिया में एक व्यक्ति नहीं मिला। सबने कबीर को कहा कि ना यह हिंदू है ना मुसलमान। कबीर को इंसान बन करके जाना पड़ा, ना दफनाया गया ना जलाया गया, तब भी नहीं मिले। महात्मा बुद्ध को नहीं मिले, जब बुराई कम थी, जब शोषण कम था, जब इस तरह के हालात नहीं थी, तब की बात लीजिए। आज तो 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। जिस वक्त देश आजाद हुआ तब 42 करोड़ की थी यह देश। बुराई शुरुआत कहां से हुई? जब हिंदुस्तान की आजादी के वक्त 1300-300 दुकानें संपूर्ण हिंदुस्तान में शराब की दुकान थी। शराब पीने वाले कौन लोग थे? शराब पीने वाले या तो राजा थे, या तो जमींदार, या तो बड़े बड़े राजा महाराजा के परिवार के बच्चे जो मेट्रो सिटी में पढ़ते थे, जो IAS IPS बनता था। परिहार का किसान का बच्चा ने मदिरा नहीं देखा, परिहार के किसान का बच्चा ने, मजदूर का बच्चा मदिरा नहीं देखा था। 1332 दुकान पूरे हिंदुस्तान में थी, पीने वाले की संख्या बहुत कम था। और लोग कौन थे?
तो जो पढ़े लिखे इंसान जो अपने को बहुत अच्छे और सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट कहते थे, उन लोगों ने बुराई शुरुआत की इस धरती पर। और आज यदि परिहार आते हैं, सीतामढ़ी आते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं तो 8,000 से 9,000 से ऊपर एक शहर में शराब और पॉलिथीन की दुकानें होती है। कहां से आप बदल दीजिएगा कॉमरेड साहब, 1300 दुकान पूरे देश में था और आज एक शहर में 8,000 दुकान है। और आप आज क्रांति की बात इस मंच पर करते हैं, 18,000 शराब की दुकानें हैं, क्रांति की बात करते हैं। हर लोग पीने वाले हैं, क्रांति की बात आप करते हैं। हर लोग खो चुके हैं बुराइयों की जंग में, आप क्रांति की बात करते हैं। भ्रष्टाचार कौन था? आजादी की बात। यह जंग हुआ क्यों दुनिया में? दो तरह के तीन कारणों से जंग हुआ इस धरती पर, या तो शोषण के कारण, या तो भूख के कारण, या तो सामाजिक बुराइयों के कारण। और आज जब कम था सारी चीजें, भ्रष्टाचार शुरुआत कहां से हुई? नेहरू जी के जमाने में 2 IAS ने भ्रष्टाचार किया, 2 IAS, और एक मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, पात्रा साहब। वो दोनों IAS कौन थे? वो हिंदुस्तान का किसान का बेटा नहीं था, 1% नहीं, 0.1 भी दलित और गरीब का बच्चा उस वक्त नौकरी में नहीं था। कोई मुसलमान का बच्चा नहीं था, कोई किसान और कमजोर का बच्चा नहीं था। जो किसी जात के लोग हों, जो कमजोर और गरीब था, उसका बच्चा नहीं था। पप्पू यादव जैसे बड़े जमींदारों के बच्चे जो मेट्रो सिटी में दिल्ली, कर्नाटक और बेंगलोर और महाराष्ट्र में रह करके पढ़ने वाले लोग थे। जो बेईमानी शुरुआत की वो थे कौन? वो किसान थे या मजदूर, अनपढ़ थे या शिक्षित? वो थे पढ़े लिखे लोग। ग्लेशियर पिघला उत्तराखंड में, क्यों पिघला ग्लेशियर? बर्फ क्यों गिरी झील में? 10 गाड़ी को चलना था, हजार गाड़ी चलने लगी। गर्मी से बर्फ पिघला, बर्फ गिरा झील में और झील तूफान लाया और लाखों लोगों को मार के चला गया। ग्लेशियर पिघला नेहरू जी के समय, पिघलाया पढ़े लिखे लोगों ने। शुरुआत ही बेईमानी वहां से। हरिद्वार में गंगा उतरी, गंगा उतरते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार बहते हुए समुद्र में गिरा, हर लोग को बेईमान बना दिया। नरेगा और मनरेगा कि पैसे से खाने वाला व्यक्ति भी आज बेईमान है और खैरात पर जीना चाहता है। वो ऐसा इंसान है 67 साल में जो बेईमान नहीं है, जो लूट करके जीना नहीं चाहता? बता दें जरा कॉमरेड साहब, कौन ऐसा आदमी है? आप तो मुट्ठी भर लोगों की बात करते हैं। आज कहां है स्थिति? और किसने बेईमानी शुरुआत की? पढ़े लिखे लोग। शराब की शुरुआत किसने की? पढ़े लिखे लोग। किसको शौक था बलात्कारों का? आज कैंडल जलाए जाते। किसके घर से शुरुआत हुई? अंग्रेज और राजाओं के घर से। कौन थे वो लोग? सवरंत और पढ़े लिखे लोग। परिहार का किसान तो नहीं था। किसने बेटा बेटी ये जो भ्रूण हत्या का बोर्ड लगाया जाता है, कौन शुरुआत किया? गरीब तो शुरुआत की नहीं। अमीर ने कहा बेटा हम लेंगे, बेटी नहीं लेंगे। मशीन को निजात किसने किया? वो पढ़े लिखे लोगों ने। आम लोगों ने तो नहीं कहा कि हमारे परिहार के अस्पताल में तुम मशीन लगा दो, हम बेटा देखेंगे या बेटी। ये सारी बुराइयों का जड़ कौन है? जबरदस्ती मंच पर आते हैं और आप शुरू कर देते हैं क्रांति आ जाएगी। कैसे क्रांति आप लाइएगा? दहेज को लेने और देने का काम कौन शुरू किया? बड़े लोगों ने। परिहार के गांव में जो सबसे बड़ा लोग होगा पप्पू यादव की तरह, उन्होंने अपना अहंकार और स्टेटस सिंबल बना लिया। पूछिए किसी से की हो महेंद्र बाबू का हालचाल की हालचाल अहाँ के नीक छी? न हो बड़ी नीक। कते तिलक ले लिए? कते तिलक दिलो अहाँ अपन बेटी के? धूप की दबे 20 लाख मांगल सार 30 लाख दिलिए हमें। माने हम अहंकार से बोलते हैं, मेरा स्टेटस सिंबल है। फिर आगे बढ़िए, पूछिए का हो राम बहादुर बाबू की क्या हालचाल है? बेटा का कितना लिए? धूप कुछ काट के 40 लाख दिया, मांगे थे 50 लाख। स्टेटस सिंबल है। कौन लाया इस बुराई को? और आज जो परिहार का जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी कहता है कि मैं 10,000 रुपया दूंगा, बिना दिए अपने बेटी को मैं नहीं भेजूंगा। कौन लाया इस बुराई को? इस बुराई को लाने वाले लोग हैं कौन? 1 अरब 25 करोड़ की जब आबादी हुई तब आप मंच पर आते हैं, शुरुआत कर देते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अभी तो अन्ना हजारे जी पूरा भ्रष्टाचार मिटा रहे थे।
हमने उनको लिखा, सारा नौजवान जय जयकार हो गया, पूरा देश पगला गया। हमने उसको लिखा कि यह भीड़ पर मत जाइए अन्ना हजारे जी, ये भीड़ पागल होती है, पब्लिक किसी का नहीं होता, एक दिन लाठी से मार देगा पब्लिक, 2 मिनट में गोर लगता है, 3 मिनट में गला दबा देता है, आप खुश मत होइए। तब भी हमने लिखा उनको, शुरू हो गया भ्रष्टाचार। हमको आश्चर्य लगा, मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि जब विवेकानंद को नहीं मिला एक लोग, तब नहीं मिला जब बुराई कम थी, जब कबीर को नहीं मिला इस देश में लोग, जब बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, तो अन्ना हजारे जी आपको कहां से 5 लोग मिल गया इस देश में? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। 5 लोग और 125 करोड़ की आबादी में क्रांति ला रहे हैं। अजय गुप्ता जी कौन क्रांति लाएगा? कौन है परिहार में और सीतामढ़ी में क्रांति लाने वाला? राहुल गांधी जी बराबर बोलते रहते हैं, मेरे फादर कहते थे 10 रुपया जाता है। मैंने राहुल गांधी जी को मेल भेजा, मैंने कहा आप मेल से ही सुनेंगे, तो मैंने मेल भेजा राहुल जी को, मैंने कहा भैया ये दुनिया जानती है कि सबके 10 पैसा इस देश में गांव में जाता है। राहुल गांधी जी सवाल है कि 90 पैसा ले जाने वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा होगा या नहीं, हुआ या नहीं? लोग ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो 90 पैसा गांव ले जाए। यार घिसी पिटी इन्हीं लोगों ने ले लिया, कैसेट जो बजाते रहते हैं आप लोग, हमारे फादर ये कहे, हमारी माँ ने ये कहा, हमारे चाचा ने ये कहा, हमारे काका ने ये कहा, ऐसा क्रांति हो गई, ऐसा क्रांति हो जाएगा। बहस इस बात का नहीं है, बहस है कि कोई आदमी इस धरती पर है या नहीं। हमने पूछा अन्ना हजारे जी से, हमने कहा किसके बदौलत क्रांति करेंगे? डॉक्टर सब निकल गए, कल के हमहू अन्ना छिए। हम कहलिए तू अन्ना केना भए गेलो हो डॉक्टर साहब, हमरा बताओ। 40 रुपया में एक्सरे है छे, 40 टका में, आ 150 टका तू ले छो, तब वो कहे छो अन्ना भए गेलिए। बुखार लागले हमरा, गेलिए देखबे ले, कल के आपको कालाजार हो गया, जल्दी से ये टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट करा के आगे कालाजार नहीं निकला, कल के बाप रे बाप कालाजार नहीं है, तो कौन भी और बुखार होता है? नहीं तो टाइफाइड, कल के टाइफाइड हो गया, फिर जांच करा लीजिए। टाइफाइड नहीं निकला, कल के लगता है डेंगू हो गया, फिर जांच करा लीजिए। मतलब मलेरिया से लेके सब जांच करा लिए, सब कमीशन आपको मिल गया, निकला कुछ नहीं, गरीब का सब कुछ चला गया। और आप कहते हैं मैं अन्ना हूँ, मैं ईमानदार हूँ। जाओ डॉक्टर साहब, अब आप भी ईमानदार। वकील साहब कहता है मैं भी ईमानदार, निकल गया पूरा देश का वकील। हमने कहा जेठमलानी 20 लाख से शुरू करता है, 2 करोड़ रुपया लेता है, कहता है मैं भी अन्ना हूँ। परिहार के गरीब का डी जब तक नहीं दी जाता तब तक वकील साहब केस खत्म नहीं करता है, कहता है मैं भी अन्ना हूँ। जब तक जवान बहन, जब तक जवान पत्नी वकील साहब के साथ खड़े नहीं हो जाए तब तक बेल होता ही नहीं है, बेल खारिज ही रहता है। डेट पर डेट लेता है, कहता है मैं अन्ना हूँ। मास्टर साहब और प्रोफेसर कहता है मैं भी अन्ना हूँ। हमने कहा आप अन्ना कैसे हो गए, कैसे ईमानदार हैं आप? 3 तरह का सिलेबस बनाते हैं। एक सिलेबस नोट्स बुक आप बनाते हैं पैसे वालों के लिए, जो पप्पू यादव का बेटा है उसको देते हैं 10,000 रुपये में। एक बनाते हैं खुद अपने जात के लिए, जो आपका जात का बच्चा है। और तीसरा बनाते हैं जो गरीब आदमी का बच्चा है उसके लिए, जिस नोट्स को पढ़ के वो पास नहीं कर सकता। आप कहते हैं मैं भी अन्ना हूँ। परिहार में जो दाल अरहर और मूंग के दाल बेचे थे, जे रंग लगा के बेचे थे, कहल के हमहू अन्ना छी। बारे बा मसाला में ईटा चूर के रख दे, कहल के हमहू अन्ना छिए। खुआ में मैदा मिला दल के, कहल के हमहू अन्ना छिए। दिल्ली के पार्क से अले चुम्मा चाटी ला करके कैंडल जला दल के, कहल के हमहू अन्ना छिए। बारे बा हमने कहा अन्ना जी कौन हो जाएगा, बताइएगा ना, कहां से अन्ना पैदा होगा और कहां से ईमानदार लोग पैदा होंगे? कौन पैदा करेगा? कॉमरेड साहब आपने तो कह दिया, क्या हुआ? पूरा देश पागल था, लगा क्रांति आ गई, भारी क्रांति, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब्दुल कलाम साहब लिखे, एक किताब लिखा अब्दुल कलाम साहब, बड़ा बड़ा भारी। हमारे एक नौजवान अब्दुल कलाम तो किसका नाम ले रहे थे, इधर गए चंदन टीका लगा के।
अब्दुल कलाम साहब 2020 का किताब लिखे। हमने अब्दुल कलाम साहब से पूछा ये 2020 में महाशक्ति भारत कौन बनाएगा? अब्दुल कलाम साहब, आपके नजर में कोई व्यक्ति देश में पैदा हुआ होगा ना कि 2020 का किताब आप लिखे हैं कि देश महाशक्ति होगा। 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 अरब की आबादी, 2020 में हम 1.5 अरब हो जाएंगे। अभी हम 1.25 हैं, 20 आते आते हम 1.5 अरब के हो जाएंगे, मतलब 1.50 1.40 के लगभग हमारी आबादी होगी। आप हमको बताइए महाशक्ति कौन बनाएगा? तो उसने कहा इस देश का 60 करोड़ जो नौजवान है वो महाशक्ति बनाएगा, नौजवानों से बनाएंगे। हमने उनको फिर मेल लिखा, हमने कहा कि कौन से नौजवान? जब आपके रीजन में नौजवान था वो या भगत सिंह का नौजवान? भगत सिंह के नौजवानों ने कहा कि हम भी भगत सिंह बनेंगे। हमने कहा भगत सिंह के एक जेब में रिवॉल्वर होता था देश के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, और एक जेब में किताब होती थी दुनिया को जानने के लिए। और आजकल के नौजवानों को परिहार में एक नया पेंट आया जिसमें 10-20 ठो चिप्पी वाला पेंट है। एक ठो में नरेगा, एक ठो में मनरेगा, एक ठो में अंदोते, एक ठो में अन्नपूर्णा, एक ठो में मिड डे मील, एक ठो में कस्तूरबा, एक ठो में दारू, एक ठो में पॉलिथीन का कागज भरा रहता है, जिसका धंधा मिल जाए नौजवानों। और आप कह रहे हैं क्रांति लाएगा 60 करोड़ नौजवान, कहां से आएगा? और इधर के पूरा पैकेट में जाति और हिंदू मुसलमान का जहर है। हम राजपूत, हम गुप्ता, हम पासवान, हम तेली, हम जादव, हम बाभान, हम भूमिहार, जिसके जहर और खून में नस नस जाति और धर्म हो, उससे क्रांति की उम्मीद करते हैं अब्दुल कलाम जी? किससे उम्मीद कर रहे हैं? कौन नौजवान क्रांति लाएगा? तो ऐसे समाज चलेगा? भ्रष्टाचार कौन मिटा देगा? कैसे मिटा दीजिएगा भ्रष्टाचार? हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरा ये अर्थ प्रश्न है, हम बदलना चाहते हैं, मेरे भीतर आग है, लेकिन कैसे? नीतीश कुमार जी या लालू यादव जी या कोई जी सत्ता आई जाए, कोई जो नया आएगा यहाँ, कोई जो MP बनेगा तो कोई गांधी या पटेल और भगत सिंह तो कौशल किशोर जी बनने जाएंगे। यदि आप इतने ही क्रांतिकारी हैं कौशल जी, या आपके नौजवान इतने ही क्रांतिकारी हैं, तो भगत सिंह को सत्ता था जाइए MP MLA की जरूरत थी क्या? मां मदर टेरेसा जब आई थी और दुनिया के पीड़ा में खो करके दुनिया की सेवा की, तो किस पद पर थे? सुभाष चंद्र बोस किस पद पर थे? क्या अभी क्रांति नहीं हो सकती है? क्या अभी हम आपके लिए नहीं जी सकते हैं? MP MLA बन के ही जिया जा सकता है, ऐसा है क्या? हमको कोई तो बताए। तो ऐसा जो बातें आती हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आप खत्म होने नहीं देते हैं। आप यहां से उठ के जाइएगा, आप बेईमानी को बढ़ावा दीजिएगा। कौन? नीतीश कुमार जी अस्पताल की बात आप करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। अभी एक ठो मंत्री कहा दारू से हमको 6000 करोड़ का सरप्लस हुआ, इसीलिए मास्टर का तनख्वाह हम 3000 बढ़ा दिए। 3000 करोड़, 6000 ने 3000 करोड़। मतलब मास्टर जी लोग आप प्रचार करिए 6000 करोड़ सरप्लस जिस दिन होगा उस दिन 6000 रुपया बढ़ जाए, मतलब 3000 से फिर 6000। ये है सरप्लस। बोलते तो आप लोग ही है ना। समाज में बुराई लाने वाला और स्थापित करने वाला कौन है? समाज और नेता की बात आप करते हैं। सत्ता में सब लोग आए ना, और स्कूल की हमको यहाँ पर एक आदमी, कोई आदमी बता दीजिए 7 साल में कोई, इसमें कौन गांव के लोग हैं? आप किस गांव के हैं? हाँ उठिए तो आप हमको एक बात बताइए। एक मिनट बैठो ना, कौन गांव की? सिया बाजार, सिरसिया गाँव है, गाँव छे, गाँव पंचायत है। पंचायत अहाँ के कौन पंचायत थी? सिया बाजार। आप हमको बताइए कि 20 सालों में उस गांव में कई आदमी डॉक्टर IAS बना, IPS बना? कई ठो किसी गांव में, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, किसी गांव में जो कहते हैं कि आपकी तरक्की होती है, आप खैरात पर क्यों जीना चाहते हैं? मिड डे मील आप लाठी लेके उठते हैं, कॉमरेड साहब हमारे अभी करे,
कॉमरेड साहब हमको बता दीजिए कि एक भी ऐसा लोग परिहार का एक भी ऐसा गार्जियन कभी लाठी लेके मास्टर को गया कहने के लिए कि मेरे बच्चे को तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो या तुम अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते। लाठी लेके गांव में गार्जियन इसीलिए गया कि हमारे बच्चे को तुम खिचड़ी चोखा क्यों नहीं देते। और आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करें, आप कहते हैं क्रांति लाएंगे। पिल्लू खाने के लिए आप तैयार हैं, आप अपनी तरक्की नहीं करना चाहते। आपने अपनी किस्मत लिख लिया है कि हम गरीब ही रहेंगे, मेरा किस्मत यही है, और आप दलालों के हाथ से आप फिरते रहेंगे। आपको लोगों ने बता दिया है कि आपकी जाति है, आप जात के आपके ये मठाधीश हैं, आप गरीब रहिएगा। पप्पू यादव सब दिन अमीर के लिए पैदा हुआ। अहाँ अपन भाग और भगवान के भरोसे जिये किया जिये हाँ, भाग और भगवान के भरोसे। एक माई के दो बच्चा, एक खराब एक अच्छा, माई के लिए दोनों बच्चा एक से कि नहीं, तो फिर भगवान के लिए अलग अलग करना भै सके। हमरा बता दिया अहाँ कथी लग किस्मत पर काने छी, अहाँ बदले किया न चाहे छी। खैरात में जिये छी, 2 किलो चावल 2 किलो दाल, अंदोदय अन्नपूर्णा की कर लगे 7 साल में। नरेगा मनरेगा के 100 रुपया 4 महीना कमिल के 100 रुपया मजदूर के गरीब के मिल रहे। 80 रुपया के पॉलिथीन शाम में दोनों प्राणी पी करके रात में सुत गए। यह न करे छे महादलित की करे छे, पॉलिथीन पिए के अलावा की करे छे हमरा बता दे। तो नरेगा मनरेगा के पैसा कते गेले, महादलित के बच्चा पढ़े में गेले कि ओकर जान में गेले, जान मरे में गेले, हमरा बताबो। गरीब के बच्चा मर रहा है या पढ़ रहा है। मिड डे मील के जे चावल आवे छे वो तोरा पता छो कौन गोदाम से आवे छे, जानकारी है अहाँ के? 20 साल 30 साल 40 साल जे सरल चावल आवे छे, जे आय जहर कोई दादल के तो मर गेले। लेकिन जे चावल के खा के 10 साल के बच्चा हमर बाल बच्चा मर रहा है, 10 साल के बाद वो मरते, वो जहर छी, वो चावल वो दाल, ओकरा तक कोई नहीं देख रहा छो। सरकार मस्त है, थोड़ा लागे छो हम भात खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन 20 साल के बाद जो आपका बच्चा मर रहा है, आपका बेटी मर रही है, कैंसर हो रहा है, बीमारी से ग्रसित है उसी चावल को खा के, उस पर कोई लड़ाई है, कोई विवाद है? आप बता दीजिए। आप लोग जैसे जो बात समाज में है कौन खत्म करेगा? ये बहस है, इस बहस को करिए आप लोग, जबरदस्ती भाषण मत सुनिए। और हम जबरदस्ती वाला आदमी है भी नहीं। भान में जाए पूरे देश का पब्लिक, पप्पू यादव को यदि है कि बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ना है और आपकी खुशी के लिए जीना है, तो भगवान भी पप्पू यादव को ना रोक सके। आदमी की बस की चीज नहीं, लेकिन आपको बहस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे लिए राजनीति कोई मुद्दा नहीं, चुनाव मेरे लिए मुद्दा नहीं, पार्टी मेरे लिए मुद्दा नहीं। 5 बार हम एमपी रह चुके हैं, 1 बार एमएलए। हम पूरे देश को समझा, दुनिया को समझा है, और जबरदस्ती के भाषण हम नहीं देंगे लंबी लंबी क्रांति करने के लिए। कहां से किस घर से हम क्रांति शुरू करेंगे? रातें रात अनिल अंबानी बनना चाहता है नौजवान। नौजवानों का आइकॉन है तो सचिन तेंदुलकर, नौजवानों का आइकॉन है अमिताभ बच्चन, नौजवानों का आइकॉन है बिल गेट्स, नौजवानों का आइकॉन है आसाराम बापू, नौजवानों का आइकॉन है निर्मल बाबा, नौजवानों का आइकॉन है सुधांशु रंजन रामदेव। अटल बिहारी वाजपेयी जी आसाराम के साथ नाच कर लेते हैं, नौजवान कहता है सही में भगवान है। तेंदुलकर सब साईं बाबू जो झोपड़मंडी वाला सब साई था, उसके पैर पर माथा रखता है, और अडवाणी जी पैर पर माथा रखता है, फोटो छपता है देश का और नौजवान कहता है मेरा आइकॉन वही है। 21 बलात्कार का केस सत्साई पर हुआ, तब भी नौजवान आपका आइकॉन वही हो गया। आसाराम पर 32 बलात्कार के केस है, तब भी आपका आइकॉन वही है। तेंदुलकर ने कभी देश के लिए नहीं अपने लिए खेला, तब भी आइकॉन वही है। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी की तरक्की गई, आपका आइकॉन वही है। रातों रात आप अनिल अंबानी बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं क्रांति लाऊंगा। कौन सा क्रांति लाइएगा और कहां से क्रांति आएगी? निर्मल बाबा है मैदान में, आप जहां भीड़ लगा देखिए, सब औरत चलावे से पहले और मर्द कम औरत ज्यादा। राम रहीम, निर्मल बाबा सबसे बड़ा छोटा, चला इतना बड़ा चोर और कमीना धरती पर कोई नहीं। मैं 11 साल पहले कहा था इन लोग को मिठिया मीट करना चाहिए इस देश में,
आसाराम और सुधांशु जैसे आदमी को समाप्त कर देना चाहिए, शूट एंड साइड कर देना चाहिए, जो देश के आडंबर को फैला करके नौजवानों को लाता है। लेकिन आपका आडंबर होता है। औरत गई उन निर्मल के पास, बोला हमारे पति से नहीं बने छे, कल के किया न बने, कल के जो वहां लाल लिपस्टिक लगाबू, 6 महीना के बाद लौट के ले, कल के कहाँ बन ले, कल के क्या किए, कल के लाल लिपस्टिक लगाए, कल के आप पागल हैं, जाइए रात में पीला लिपस्टिक लगाइए 6 महीना, बारे फलना नहीं भेले लियो बाबा। ये है निर्मल बाबा, ठेकेदार था, आप भगवान बना दिए। एक तो हरिनंदन बाबा है, शिव चर्चा करता है, शिव का पता नहीं, एसडीओ था तो घोटाला किया, आनंद मार्गी में गया तो उसको निकाल दिया, अब कहता है मैं धर्मगुरु हो गया हूं, और आप कहते हैं वही सब कुछ है। अब क्रांति ला रहे हैं हमारे कॉमरेड साहब, जो भाग और भगवान के भरोसे पूरी दुनिया जी रही है। कॉमरेड साहब, आप जैसे बुजुर्ग को आप बलि चढ़ा दे, हम मुझे पता है, मुझे समझ, मैं जानता हूं, मुझे हर चीज को एहसास है, मैं देख रहा हूं, जिंदगी की बात मत करिए। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा था कि भ्रष्टाचार की बात आई और क्रांति करने की बात मंच पर होने लगी, तो क्रांति कैसे हो? कोई विवेकानंद तो है नहीं, और कोई सुभाष और भगत सिंह तो पैदा है नहीं, और सब लोग जी रहे हैं भगवान के भरोसे। इंसान से कोई प्यार करता नहीं, पड़ोसी से ककरो प्यार छ, सब दिल पर हाथ रख कर कहिया, एको आदमी बताबो तो हाथ उठा के तोरा कोई माने छ, हमर क्रिया छ, हमर बोली हत दियाद में बनो छ, जब दियाद में बनौने पड़ोसी से बनौने ती मंदिर में बनो करना भगल बताबो ना, हम जबरदस्ती के बनो भागल और क्रांति नान भो। परिहार का कोई एक नौजवान हमको हाथ उठा के बता दे कि हाँ मैं आज के बाद एक शराब का दुकान बंद करूंगा परिहार में, है किसी की औकात? हिंद केसरी यादव बेचारा झूठो फूस राजनीति में बोला, तद दंगेल के मारे मारे धोती खोल दे। बिहार का एक नेता नहीं बोला हिंद केसरी यादव के पक्ष में। क्रांति कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर ऐसे चलता है युवा जिसका हिसाब नहीं, मोबाइल का गाना सुन लीजिए, मिस कॉल मार लो तो किस दबा का हो चलेगा, ऐठी करके। कॉमरेड साहब कहते हैं क्रांति लाना, चलिए ना हम दोनों बापू चलते हैं, कहीं बलि दे देंगे, जान दे दीजिएगा, आ जाएगा क्रांति। कौशल जी, तकरीर को बदलिए, बदलना की कोशिश करिए, बदलने की कोशिश करिए। मेरा आपसे सिर्फ आग्रह आप सबसे है कि बहुत जरूरी है, आपके बगैर ताकत की दुनिया नहीं बदलेगी। सोशल मीडिया पर क्रांति आ रही है, सोशल मीडिया पर क्रांति आ गए, इंटरनेट पर तोरा का कटे छो, फेन तोरा बांटता क्रांति लाग रहा है, कोई फेन जाइत में जेबो, पॉलिथीन लेबो, 2000 टका लेबो, वोट दे देबो, फेन अपन घर में सुत रहबो। 5 साल फेन का वो भ्रष्टाचार से पीड़ित छे, पैसा लाके वोट दे छे कि नहीं, झूठ नहीं बोलू, सच बोलू। पॉलिथीन ले छिए ना, पॉलिथीन ले छिए, पैसा ले छिए, वोट दे छिए, तो फेन क्रांति के नाम पे जादव है छिए, राजपूत है छिए, तेली है छिए, बाबा नहीं छिए, मंडल है छिए, निषाद है छिए, के बदलते बता दियो। अब्दुल कलाम जी है, मनमोहन सिंह जी, बड़ा नीक लोग छे। कॉमरेड साहब एक बात याद रखिएगा, और महेंद्र जी बुरा नहीं मानिएगा, बुरा को बुरा कहने की ताकत और अच्छे के साथ खड़े होने की ताकत और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए देने की ताकत जिसमें ना हो, वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, चरित्रवान है, इस देश को बचाया है, सच्चाई है,
पूरा देश जब गर्त में था तो मनमोहन सिंह ने बचाया, लेकिन बुरा को बुरा कहने की ताकत और अच्छे के साथ खड़े होने की ताकत मनमोहन सिंह को नहीं है। अब्दुल कलाम नेक इंसान है, बहुत भले हैं, लेकिन यदि बेटी का बलात्कार हो रहा है तो कह रहा है कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं भला आदमी हूँ, चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसे भले आदमी को खत्म होना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए? ऐसे आदमी को जो बेटियों की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी ना दे और बुराइयों के खिलाफ बोलने की ताकत ना हो, चाहे कोई नौजवान हो, जितना भसनिया हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपको बदलना हो आपके चरित्र में। और जो नौजवान है, एक आग्रह है उनसे, जो मेरे मंच पर भी हैं, जो मेरे साथ आए हैं, जो क्रांति लाने की ललक रखते हैं, जो मेरा साथ छोड़ दीजिएगा। मैं भी जानता हूं, क्योंकि बुद्ध का साथ किसने दिया, कबीर का साथ किसने दिया, मोहम्मद का साथ किसने दिया? जैसी को फांसी पर लटकना पड़ा। यहूदियों की ताकत मोहम्मद से ज्यादा थी क्या? मोहम्मद ने दुनिया को प्रेम के रस में रसने के लिए मक्का से मदीना गए, डर से नहीं गए थे। इसलिए दुनिया ने कभी नहीं समझा। इसलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं। मैंने एक जगह भी और कहा कि आपको बदलना होगा, आपको लोग बदलना देखना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एक जगह कहा था कुपड़ी में कि सुबह में आप रोटी सब्जी खाते हैं तो दिन में आपको भात दाल खाने की इच्छा होती है, और रात में लगता है कि आज भात दाल खेलिए तो आज दूध रोटी खा लीजिए, या मुढ़ी है अपन माय के या कन्या के जे सुना ना मन बदल करे छे, मुढ़ी और घुगनी बनावत है, स्वाद बदले छो ना। यदि तीनों टाइम भात खा सके छो, 4 दिन मन करता नहीं कि 2-4 दिन भात खा लिए, रोटी खा ले या भुजा खा ले, तो तोहर स्वाद बदले के मन करे छे। नौजवान, आपको मुकेश के बाद किशोर का गाना सुनने का मन करता है, किशोर के बाद आपको मिस कॉल मारे लो कि किस दबा का गाना सुनने का मन करता है। तो मन बदलता है ना आपका, दगाबाज रे गाना है ना, तो मन बदलता है ना कि ये भी गाना सुने। तो जैसे मन बदलता है आपका, वैसे ही दुनिया भी आपको बदलते देखना चाहता है। आप बदलिए। नीतीश जी, लालू जी की तरह इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मोरा, एक गाना मत गाइए, रिकॉर्डिंग मत करिए। दलित, महादलित, जात पात, खैरात, बदलिए। पड़ोस से प्यार करना की ताकत लाइए, दूसरों के लिए जीने की ताकत लाइए, दूसरों में खोने की ताकत लाइए, और सिर्फ देने की ताकत रखिए। ये जो जितने बड़े लोग हैं इस देश में, सब के सब लुटेरे ले करके बने हैं, दे करके कोई नहीं बड़ा बना। और आप सीता की धरती महेंद्र जी करना बंद करिए। सीता की धरती है, सब जानता है, लेकिन मैं चाहूंगा एक नया धरती भी महेंद्र जी की बन जाए। इतिहास पढ़ने वालों का नहीं होता महेंद्र जी, इतिहास करने वालों का होता। इतिहास सीता को सीता करने का नहीं होगा, इतिहास राम के राह पर चल के बड़े लाइन खड़ा करने के बाद होगा। इतिहास उसका बनता है। और कॉमरेड साहब, पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग जिंदगी में कभी नहीं जग सकते, याद रखिएगा महेंद्र जी, क्योंकि उसका अहंकार उसको पूरा का पूरा जाम कर चुका है, ऐंठ के चलता है। जब यहाँ पर हम पूरा का पूरा कम्बल ओढ़ लेंगे तो हवा लगेगा, तो जब अहंकार पूरा भरल है तो कतनो जगावे ले चाहवे तो जागते लोग। इसीलिए महेंद्र जी, महाभारत और गीता का किताब बंद करिए और नए महाभारत की गीता लिखने की तैयारी करिए। ये होगा क्रांति। और हमेशा जबरदस्ती जो हम लोग मंच पर बैठ के क्रांति करते हैं, लाते हैं, एक बेस्ट नेक इंसान, क्रांति कभी भीड़ से नहीं हुई। भीड़ हमेशा साथ देता है, भीड़ हमेशा हमें ताकत देगी, हमें ऊर्जा पैदा करेगा। भगत सिंह
12 नहीं थे, कबीर अकेले थे। बुद्ध जब राजाओं का घर छोड़ के चले तो अकेले थे। राजा अशोक जब तक कलिंग रहे दुनिया नहीं पूजा महेंद्र जी। जिस दिन बुद्धम शरणम गच्छामि राजा अशोक ने कर लिया, दुनिया का इतिहास लिख लिया। याद रखिएगा। इसीलिए दुनिया बदलना मैं भी चाहता हूं। जहां रहा वहीं से बदला। जिस जगह रहा, जहां रखा इस पैसे वालों ने, अरबों खरबों लोगों ने 100 करोड़ रुपया मेरे जिंदगी को बर्बाद करने पर इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लगाए, बड़े राजनेताओं ने। मुझे और मेरे परिवार को सबको पता है कि पप्पू यादव को सजा कितने 100 करोड़ रुपए के बाद हुई, कितने मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बहुत मुस्कुराता रहा। मैं जहां रहा मुझे लगा अब चले जाइए किसी को। नीतीश जी के सबसे नजदीकी हैं ज्ञानू सिंह विधायक। 5 आदमी परिहार का टीम नौजवान बना लीजिए। वहां एक अंशुमान सिंह ठाकुर बाबू साहब थे। नीतीश के यहाँ वो 12 दिन गए। इंडिया टुडे में निकला हुआ था, किडनी फैल कर गया था। पहले किडनी बदला कलकत्ता से, और किडनी बदल के कलकत्ता से आने के बाद 1.5 महीने के बाद पुनः किडनी फेल कर गया। ज्ञानू सिंह एमएलए, उसके घर के बगल में रिश्तेदार दूर का, नीतीश जी के यहाँ 12 दिन गया, सुनवाई नहीं। अंतिम दिन अस्पताल में पेपर में निकला कि अंशुमान सिंह अंतिम समय पर। मैंने मैडम को फोन किया कि आप चाहे जैसे भी हो आइए और इस लड़के को यहाँ से ले जाके जिंदगी बचाइए। अंशुमान जिंदा है, उसको नौकरी मैंने गवर्नर साहब से कह के लगाया है। हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं अपोलो में, संदीप गुलेरिया, मैंने कहा तो अपना फीस छोड़ दे, हम लोग अपनी जेवर बेच के इसको बचाएंगे। 8 लाख रुपया लेके उसकी जिंदगी बचाई। हमने पढ़ के बताया, हमारे हृदय में लगा मेरा बच्चा होता तो क्या होता। ये भावना मुझे ठेस गई। दरभंगा का एक अंशुमाला झा, जिसका पति छोड़ दिया, राष्ट्रपति पुरस्कृत गाना की, दर दर की ठोकर खाली, राष्ट्रपति के यहाँ से लौट गया। हमने अखबार पढ़ा कि अंशुमाला झा अंतिम मौत पर। डॉक्टर तेहरान को हमने फोन लगाया कि भैया मैंने कभी नहीं मांगा आपसे कुछ, इस बच्ची की जान बचाई। जहां रहा लाखों लाख इंसान की जान बचाने की। आप हमको मां मदर टेरेसा बनने से और भगत सिंह बनने से तो नहीं रोक पाइए। वोट आप जात पात पर दीजिएगा, लेकिन पप्पू यदि भगत सिंह बनना चाहेगा तो आप रोक पाइएगा? है आपकी हिम्मत? तो जबरदस्ती का महेंद्र जी और कौशल जी, आप लोग एक लाइन खींचिए, जंग की लाइन खींचिए, बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने की लाइन खींचिए। जो बुराई आम आदमी की खुशी को छीनता हो और मुस्कुराहट को छीनता हो, उस बुराइयों को जड़ से नष्तो नाबूद कर दीजिए। यह लड़ाई है ताकि आम आदमी की खुशी ना छीन सके। आप लड़िए खैरात बंटवाने के लिए नहीं, आप लड़िए इसकी तरक्की के लिए। इसके बच्चे शिक्षक, हम तो नीतीश कुमार जी को कहे मेल भेजे। और पत्रकार बंधु कहाँ है भाई? पत्रकार जी लोग हैं कि चले गए? सारे बुराई और बीमारी का जड़ परिहार नहीं है, सारे बुराई और बीमारी का जड़ पटना और दिल्ली है। पटना और दिल्ली को बनाने वाले आप लोग। आपको विश्वास यदि ना हो, 1 महीना नीतीश जी हमको कोई विभाग दे दे। कोई आदमी जदयू का है तो सुन लीजिए, 1 महीना अस्पताल का विभाग हमको दे दे। सीएस और डॉक्टर परिहार का सबसे जो अंतिम व्यक्ति है, 2 बजे रात यदि उससे हालचाल ना पूछने जाए तो पप्पू यादव का नाम बदल। आदमी भगवान हो सकता है, आदमी जेम्स और भाभा हो सकता है, आदमी अब्दुल कलाम और कबीर हो सकता है और बुद्ध हो सकता है, तो आदमी दुनिया नहीं बदल सकता है। दुनिया बदलने के पहले आदमी को खुद बदलना होगा, आदमी को झुकना सीखना होगा, आदमी को दूसरे के लिए मरने की ताकत पैदा करनी होगी, आदमी को दूसरे में खो करके जीने की ताकत रखनी होगी, और आदमी को हमेशा दूसरों के लिए करने की ताकत रखनी होगी। इतिहास कैसे नहीं बदलेगा? आप करके देखिए महेंद्र जी, ना इतिहास बदले तो मेरा नाम बदल दीजिए। है हिम्मत किसी को कुर्सी और उस इलाके में? थे तो हम एमएलए एमपी। जिस शहर से गुजरते थे कलेक्टर कहता था पप्पू यादव तो नहीं है इस इलाके, नहीं है तभी कुछ लेना देना, अन्यथा जब तक हो तब तक कुछ नहीं कर।
है किसी की हिम्मत? थी किसी की हिम्मत जो गरीबों के चेहरों की मुस्कुराहट को देख ले? जितनी ताकत भगवान ने, अल्लाह ने दिया था और आपकी जितनी दुआएं थी उतना करते थे। गोली चली सीतामढ़ी में, उनके पुत्र विधायक बने, सबको पता है। भूख हड़ताल पर लगातार बैठने वाला पप्पू यादव, 1.5 महीने लड़ने वाला इस पप्पू यादव, बंसी चाचा को शूट एंड साइट आग लगा के कर दिया, मरा नहीं था, पुलिस गोली मार दी। अजय गुप्ता के पूरे परिवार को मार दिया, कोई देखने वाला नहीं, लड़ने वाला पप्पू यादव लगातार 7 दिन लह करके आप लड़े सामंत और शोषणों के विरुद्ध। हमेशा आपके बीच, हमेशा हर दुख में मैं इस देश के हर लोगों के बीच रहना, जीने की मैंने आदत डाली। तो क्रांति या दुनिया बदल सकती है, लेकिन खुद को बदलने और सब कुछ बदलेगा, थोड़ा आप ही करें। आपसे मैं 3 चीज मांगता हूं। जाति की जहर से निकलिए, शराब को आग लगा दीजिए और भ्रष्टाचार के लिए आप पैसा मत दीजिए। दाखिल खारिज के लिए दूसरे का जमीन हड़प के सीओ को 2000 टका देके दूसरे का जमीन अपना बनाने के लिए आप पैसा देते हैं, मोटेशन कराने के। गरीब का लिखा लिए, किसी का लिखा लिए, जल्दी से लिखा लिए, मोटेशन दाखिल खारिज हो जाए, सीओ को चुपचाप दे दो, 6 महीना किसी को पता नहीं चले, बाद में कहेंगे हम तो बहुत दिनों से ये जमीन के पर्चा कट गई। तो सारी बेईमानी और सारे चीजों का जड़ तो आप लोग। तो आप 3 चीज बदलिए, भरोसा रखिए। यदि कभी वक्त मिला, जो कोई इतिहास नहीं लिखा उससे बड़ा इतिहास पप्पू यादव ने लिखा। और हम हर घर के दहलीज पर जाएंगे, हम दीप जलाने नहीं जाएंगे, हम आपकी खुशी को लेकर के जाएंगे, हम आपके चेहरों की मुस्कुराहट को लेकर जाएंगे। खैरात बांटना बंद करेंगे और आपकी आर्थिक और शैक्षणिक तरक्की की लड़ाई को कुर्सी पर बैठे चाहे जहां बैठे लड़कर हर परिवार की खुशहाली और तरक्की के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मिड डे मील और अंत्योदय अन्नपूर्णा वोट के लिए बनाए गए। साइकिल, जेवर, टीवी, लैपटॉप, सब के सब वोट। आज से नहीं बट रहा है टीवी, सब के सब वोट। 2 किलो दो, कह दो कि हम तो अनाज तुमको दिए, वोट हमरा दे। 2 किलो में तू लागे छे कि तरक्की खत्म है। 12 टका में तू भर दिन खाना खा सके छो? 12 टका में कोई आदमी खा सके छो? देश के नेता लोग 12 टका में दुनिया हमर सबके खाना खिलवे छे। तो ये जो आप अफसरशाही, आकंठ भ्रष्टाचार, नीतीश जी, नीतीश जी बतेबो ना हमरा की करलक। अति पिछड़ा, महादलित, हम तो बते लिया। पटना पीएमसीएच चल जाता, तू इलाज करा के चला बता। पटना कॉलेज में जाकर के तू पढ़ के अच्छा देखा दे। हम परिहार के कोनो अस्पताल और थाना में जाकर के बिना घूस के हमरा काम करा दे। और जो नौजवान क्रांति करना चाहते हैं, 5 गरीब का बिना पैसे का एमएलए एमपी तो छोड़ दीजिए, एमएलए एमपी को औकात है किसी वीडियो से बात करने की? अभी आम आदमी की बात छोड़ दीजिए। कोई एमएलए एमपी मंत्री बात कर सकता है कलेक्टर से? हर काम होता है, थर थर करे छे मंत्री और एमएलए कलेक्टर से बात करे। ये है कुछ नीतीश जी का सरकार। क्या बदला? एक चीज कोई बोल सके तो हम चैलेंज के साथ कहबे कि हम बहस करे ला तैयार छे कि बदल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनले, की बनले? आप कहते हैं इस देश में अभी हम राजनीति बहस में नहीं जाएंगे। सेकुलर, नॉन सेकुलर, अगड़ा, पिछड़ा, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। यह तय आपको करना है। दुनिया का जो सबसे खतरनाक लोग है, सच को जोर से झूठ बोलने वाला, जिसके साथ नीतीश कुमार भी थे, सब लोग थे, कौन सी तरक्की कर रही है? भाजपा की जहां सरकार है वहां सबसे ज्यादा
नक्सलिज्म कहाँ है, सबसे ज्यादा बंदूक राइफल कहाँ चलती है? छत्तीसगढ़। 15 सालों से भाजपा की सरकार है। सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और समाज का जो गरीब तबका का लोग है, सबसे ज्यादा शोषण गुजरात में। आदिवासियों को सबसे ज्यादा आतंकवादी बनाने का काम गुजरात में हुआ। हिंदू आतंकवादी पैसे के लोभ पर बनाया गया। साजिश किसने रचा, किसके खिलाफ आईबी रिपोर्ट दी है, इसलिए हम इन बहसों में नहीं जाना चाहते। जब जब देश में तरक्की की बात कोई नहीं करता, सत्ता मिलनी चाहिए इन लोगों को, चाहे 80 की परिक्रमा करके हो, चाहे दंगा करा करके हो, चाहे जात पात का लड़ाई लड़ा करके हो। इन लोगों को सत्ता मिलनी चाहिए। 5 साल पहले क्या 7 साल बाद बीजेपी नहीं थी सत्ता में? कांग्रेस सत्ता में, भ्रष्टाचार आया, सब कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ी। येदियुरप्पा किसके मुख्यमंत्री थे? पूरा कर्नाटक बिक गया, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा। सूप के है चलनी से। तो इसलिए हम राजनीतिक बात आज आपसे करने नहीं आए थे, इसलिए हम राजनीतिक बात नहीं करते। हम आपसे करना यह चाहते हैं कि गोबर में कतनो घी देवे ने महक गोबरे के, बुझलिए? गोबर में घी डाले से घी के महक है तो कि चाचा जी नहीं ना, ये गोबर में कब तक घी डालबे, कब तक घी डालबे? और मंच पर बैठे हम अपने अली जी, अवध जी, सब जी से कहेंगे कि आप लोग खिचड़ी में सूरदास के घी दिलके ना, कहल के सूरदास घी डाल दिलिए तो सूरदास कहल के गड़गड़ेला कहाँ? तो महेंद्र जी गड़गड़ा के सुना दीजिए घी का। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीजों की। और अहों सबसे कहे छी, हमार चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, हमरा ले खगड़िया कोई कहे छे, कोई पूर्णिया, कोई मधेपुरा, कोई कहे छे के पार्टी, कोई कहलक ई नहीं छे, कोई कहलक पप्पू यादव अयते तो फलना हारते ठीक रहते, उ जेते तो ओना हेते। क्रांति कथो रही कहीं हम अहाँ लग एक MLA रहिए हम बिहार में सिंहेश्वर से सीतामढ़ी लड़े नहीं आबे, MP MLA बनना सवाल नहीं छे। हम अहाँ लग आब निर्दलीय लड़े, अहाँ कहबे कि नहीं ठीक नहीं छे, कनिटा मिलजुल के अथिए ना यादव जी ठीके रहते, तब हमें की करबे? आ फेन बनिया जी लोग कहबे धू अबरी की करबे, कनिटा देखो ना बड़ा गड़बड़ चलता है। तो हमें तो गेलिए तो पेंडुलम की तरह हम लटक गेलिए। तो तोरा से डरो तो लागे छे, तोरा के एकदम अपन किस्मत तो तोरा के लिखिए ले हो यार, भाग और भाग भगवान भरोसे। तो पप्पू यादव की किस्मत कथी ले जबरदस्ती लिखे चाहे? हमार किस्मत हमरा पर छोड़ दियो। हम अहाँ के महसूस करबे जे दिन हमरा लागते कि अहाँ नीक छी और अहाँ बदले चाहे छिए। पप्पू यादव अहाँ के परछाई से ज्यादा और अहाँ के बेटा से ज्यादा अहाँ लड़े के, दुनिया में ककरो से ज्यादा मरे और लड़े के ताकत पप्पू यादव रखे, ककरो से ज्यादा। जे मरना जान लिए और जे झुकना जान लिए और जे देना जान लिए, याद रखिए वो दुनिया के सबसे बड़ा बहादुर इंसान। जे मारे ले जाने, जे ले ले जाने, जे सिर्फ अपना बीवी और अपना लिए जिए ले जाने, वो दुनिया के सबसे बड़ा कमबख्त, दलाल और कमजोर आदमी। के अहों सब सोचियो, हमहू सोचबे, एक दूसरा लिए जिए के कोशिश करबे। हम जते रहबे पूरे बिहार और समाज के लिए लड़बे, भरोसा रखो। और जो लोग लाठी चला करके लोकतंत्र की ताकत को दबाना चाहते हैं, हम अहाँ सबसे जरूर कहब। एक कहावत है, पड़ोस के घर में आग लागले तो अहाँ के लागे दू हमरा की देना है, जला दे। हवा चलत न तो ओकर पसोही अहों के घर जला दे, बुझे छिए? तो जब पड़ोस पर लाठी चले न, तब बाल्टी के पानी लेके उलेज वही आग के बुझाबू, अन्यथा अहाँ के घर नहीं बचे।
जब कभी पुलिस और सरकार का आतंक हो, जनता को जवाब देना चाहिए। जात कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, आपको लड़ना होगा उस ताकत के खिलाफ जो ताकत आपकी आवाज को दबाना चाहता है, मारना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। ये हम आप सब और आपके बगैर बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यही मेरा बहस है, यही मेरा सवाल है। इसलिए राजनीतिक मंच नहीं थी, हमने इसलिए राजनीतिक कोई बात नहीं की। सब के सब की स्थिति आप समझते हैं। बिहार की स्थिति क्या है, बिहार कहाँ है, खाना खाने की स्थिति नहीं, पढ़ाई की स्थिति नहीं, समाज में नौजवानों की तरक्की नहीं, समाज की खुशहाली नहीं, सारी चीज को आप समझ रहे हैं। बेईमानी जर्जर है, हर बात को आप समझते हैं। 3 बात आप हमें दीजिए और हम आपकी खुशी के लिए लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अहाँ सबके हम दिल से प्रणाम करै छी, हाथ जोड़ कर गोर लागै छी, दूर दराज सबके प्रणाम करै छी। अहाँ सब से उम्मीद राखै छी कि अहाँ बदलिए। धन्यवाद। जय विश्व और जय मानवतावाद के नारा दै छी। अस्सलाम वालेकुम। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सबों को बहुत धन्यवाद। अब हमारे नेता, सम्मान्य नेता श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, खैरवा भिशवा में पुलिस प्रताड़ना के शिकार, आतंक के साए में जीने वाले ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार